सब अध्ययन करेंगे भारत के चुनाव आयोग के बारे में। भारत के चुनाव आयोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग देखें कि हमारा जो चुनाव आयोग है, भारतीय संविधान का जो निर्माण है और उसको जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950, तो उससे ठीक एक दिन पहले से 25 जनवरी 1950 से में हमारे निर्वाचन आयोग का गठन हो गया। ठीक है। और आप देखें कि प्रत्येक 25 जनवरी को हम लोग चुनाव आयोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। आप देखें, इसने कार्य प्रारंभ किया 1951 से। आपसे पूछ दिया जाए लोकसभा के पहली बार इलेक्शन कब हुए, तो 1951 और 52 में हुए। नेक्स्ट आप देखें, संविधान में हमारे चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ पर किया गया? हमारे संविधान में कंडीशन में बार बार पूछा जाता है, तो भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमारे चुनाव आयोग का जो है इलेक्शन कमीशन का विस्तार से वर्णन किया गया। आपसे प्रश्न उठता है कि चुनाव आयोग का कार्यकाल क्या है? तो चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, यानी वो निर्धारित होगा। सपोज दैट कि कोई अगर न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में वो बनता है निर्वाचन आयोग, तो ऐसी कंडीशन में 62 से आगे 65 तक 3 साल का कार्यकाल प्राप्त होगा। वैसे 6 वर्ष लिखा हुआ, लेकिन ये डिपेंड करता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होगा वही माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आप देखें, वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें जो वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं प्राप्त होती हैं वही हमारे चुनाव आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रारंभ में इसकी संरचना कैसी है? तो प्रारंभ में केवल एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता था, मुख्य चुनाव आयोग। लेकिन 1990 के बाद जो पॉलिशन है, तो अब आप देखें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी मुख्य निर्वाचन आयोग, और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयोगों की व्यवस्था की गई। इस तरह 3 सदस्यीय जो है हमारा चुनाव आयोग। और जो निर्णय है ये चुनाव आयोग ये बहुमत से या सर्वसम्मत से करता है। किससे करता है भाई? या तो बहुमत से अगर विवाद की स्थिति आती है, या सर्वसम्मति से, है ना? सर्वसम्मति से जो है निर्णय लिया जाता है। अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है, विवाद की पोजीशन क्रिएट होती है, तो फिर बहुमत से होता है, यानी 2 लोग जिस साइड हो जाएंगे उस साइड में निर्णय हो जाएगा। ठीक है। पोजीशन का जहाँ तक सवाल है, तीनों की पोजीशन लगभग में इक्वल है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, वेतन ये क्लियर हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हें हटाने का जो प्रोसीजर है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ही समान। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कार्य एवं शक्तियां क्या है हमारे चुनाव आयोग की? तो पहला हम आप देखें कि चुनाव कराने के अंतर्गत आएगा कि जैसे मतदान की डेट निर्धारित करना। ठीक है। मतदान में चुनाव प्रचार की अनुमति देना। इसके अलावा फिर आप देखें चुनाव आचार संहिता का डिक्लेरेशन करना कि जैसे ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाती है वहाँ चुनाव आचार संहिता का कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसका डिक्लेरेशन कर दिया जाता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट किन पर लागू होता है? सभी राजनीतिक दलों पर, इवन सरकार पर भी लागू होता है। सरकारें जब चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाए तो उसके बाद से नौकरियां वगैरह नहीं निकाल सकती, किसी के वेतन में इंक्रीमेंट नहीं कर सकती, है ना? क्योंकि ये माना जाएगा कि सरकार प्रलोभन दे करके यानी चुनाव जीतना चाहिए, है ना? तो इस पर जो है बाकायदे जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप देखें ये किसका काम है
परामर्शदात्री भी काम है। यानी राष्ट्रपति को जो आपका चुनाव आयोग है सेंटर में, वो राष्ट्रपति को चुनाव के संबंध में परामर्श प्रदान करता है। ठीक है, परामर्श प्रदान करता है ना। और इसके अलावा आप देखें जो राज्य चुनाव आयोग है वो राज्यपाल को परामर्श प्रदान करता है। ये भी आप देखें, ये पॉइंट यहाँ इंडिकेट नहीं था। चुनावों की घोषणा है ना, चुनावों की घोषणा करना है ना, मतदाता सूची बनवाना, प्रत्येक इलेक्शन के पहले यानी मतदाता सूची का बनी होती है ऑलरेडी, उसका नवीनीकरण कराना होता है ना। पता लगा कि किन लोगों की डेथ हो गई है और कितने नए युवक और युवतियां हैं जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है ना। तो ऐसे में मतदाता सूची को अमेंड करना ये भी जो है चुनाव आयोग का काम है। नेक्स्ट आप देखें, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। इससे अभिप्राय यह है कि कौन सा दल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल बनाता है तो उसे मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय मान्यता प्रदान करना कि किस दल का क्या स्टेटस है, वो राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है। तो आप देखें कि इन्हें मान्यता प्रदान करने का काम भी चुनाव आयोग का है। कुछ लोग निर्दलीय खड़े होते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल जब किसी को टिकट नहीं देते हैं तो इन दैट केस कोई भी कैंडिडेट जो है वो एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। और आप देखें एक पॉइंट नहीं लिखा है, लिख लेना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम जो है वो ये हमारा चुनाव आयोग ही करता है कि राजनीतिक दलों को क्या चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाएगा। जहां राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, इवन जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं उनको भी चुनाव चिन्ह का आवंटन करना निर्वाचन आयोग का काम है। नेक्स्ट आप देखें, चुनावों की घोषणा। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। फिर इसके अलावा आप देखें परसीमन। परसीमन में आप देखें कि समय समय पर लोकसभा का जो चुनाव क्षेत्र है वो कहाँ तक होगा, कहाँ से एक कैंडिडेट चुन करके आएगा। इसके अलावा विधानसभा में कितनी जनसंख्या पर और कितने क्षेत्र पर एक विधायक चुना जाएगा, इसका निर्धारण जो है वो परसीमन के अंतर्गत आ जाता है। तो परसीमन का निर्धारण करना भी चुनाव आयोग का काम है। एक बाकायदे परसीमन आयोग है और उस परसीमन आयोग का जो अध्यक्ष है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। कौन होता है? सीईसी होता है ना। तो परसीमन करना समय समय पर। हालांकि इस समय जो हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और जो कैंडिडेट का निर्धारण और जो आबादी का जो मानक बना हुआ है वो मानक 2026 तक एज रहेगा। कब तक रहेगा? 2026। हाँ, वर्ष 2026 तक इसका परसीमन नए ढंग से नहीं किया जाएगा। जितनी आबादी और जितने क्षेत्र पर सांसद चुने जाते हैं वो उसी क्षेत्र उसी आबादी के मानक के अनुसार काम करेंगे। कब तक है लिमिट? 2026 तक। नेक्स्ट आप देखते हैं परसीमन के अलावा परिणामों का डिक्लेरेशन करना है ना। इसके अलावा आप देखें चुनाव नियमावली बनाना। ये पॉइंट लिख लेना, यहाँ नहीं नोट किया है। चुनाव नियमावली तैयार करना। आप देखें राजनीतिक दल भ्रष्टाचार न करें, मतदाताओं को प्रलोभन न दें और इसके अलावा आप देखें कि राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के दरमियान ऐसे भाषण ना दें जो धर्म, जाति या क्षेत्र विशेष को प्रभावित करते हों या जिनको लेकर के राष्ट्रीय एकता जो है हमारी खंडित होती हो। तो यहाँ बाकायदे कोड ऑफ कंडक्ट जो है बनाना वो बाकायदे चुनाव आयोग का ही काम है ना। इस आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम इलेक्शन के समय में पुलिस जो है कारों की और तमाम जो आवागमन के साधन है उनको चेक करते हैं, जिससे राजनीतिक दल कहीं पैसा आदि बांटने का काम न करने लगे, है ना।
इसलिए गाड़ियों को चेक किया जाता है ना। इसके अलावा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना, है ना, जिससे कोई विवाद क्रिएट ना हो। इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग वगैरह कभी कभी हो जाती है। चुनाव निरस्त करना, ये भी पॉइंट लिख लें, चुनावों को निरस्त कराना ये भी चुनाव आयोग का काम है ना। चुनाव निरस्त किन कंडीशन में किए जाते हैं कि पता लगा बूथ कैप्चरिंग कर ली गई, राजनीतिक दलों द्वारा बूथ कैप्चरिंग। ये क्या होता है? बूथ कैप्चरिंग के अंतर्गत मान के चलिए बैलेट बॉक्स है, उसी को उठा करके ले जाओ, है ना। इसके अलावा आप देखें कि दंगा फसाद करके या अनियमितता बरतते हुए चुनाव को प्रभावित अगर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी अगर इसकी रिपोर्टिंग चुनाव आयोग में कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में चुनाव निरस्त कराने का काम भी चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा आप देखें पूरी तरह से अधीक्षण नियंत्रण, है ना, पूरी तरह से चुनाव आयोग करता है। चुनावों के समय, चुनावों से पहले ऑल टाइम अधीक्षण करना, यानी अपने नियंत्रण में चुनावों को करना। चुनाव आयोग ऑल टाइम सक्रिय रहता है। एक समय होता है कि जब ये बाकायदे मतदाता सूचियों को तैयार कराता है ना। इसके अलावा जब चुनावों का डिक्लेरेशन हो जाता है तो जो टोटल प्रशासनिक तबका, है ना, IAS है, PCS है, IPS है, ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं इसके अलावा परिणाम किस तरह से साफ सुथरे परिणाम डिक्लेयर किए जाएं, जिससे कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ये कंप्लेन न करे कि आफ्टर ऑल चुनाव आयोग के द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया गया। तो इसे सुनिश्चित कराना भी ये हमारे चुनाव आयोग का काम है। तो क्लियर हुआ हमें चुनाव आयोग को संक्षिप्त में देखें, चुनाव कराने का काम है, चुनावों की घोषणा, है ना, ये डिक्लेरेशन करता है, मतदाता सूची ये तैयार कराता है, प्रत्येक इलेक्शन के पहले जो है मतदाता सूची जो है ये रिवाइज कराई जाती है। आपने अपने कॉलेज कैंपस में भी देखा होगा, जब PNB बैंक के पास 3-4 कर्मचारी बैठे हुए लिस्टें लेकर बैठे होते हैं, तो जिनकी एज 18 वर्ष हो गई है या कोई घर में परिवार का कोई मेंबर जो है स्वर्गवास हो गया है, तो इंडेंट को सूचित करके और मतदाता सूची को अमेंड कराने का काम ये भी करते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी हमारे चुनाव आयोग का काम है। इसके अलावा आप देखें परामर्शदात्री शक्तियां भी हैं इसकी, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव के संबंध में ये परामर्श भी प्रदान करता है। अगर वो परामर्श मांगते हैं तो परामर्श प्रदान करने का काम भी है। परिसीमन चुनाव के पहले करना, है ना। इसके अलावा परिणामों की डिक्लेरेशन करना और अधीक्षण का काम करना। अधीक्षण का काम करना